कानपुर में बीजेपी की अंदरूनी जंग उजागर पार्षद पवन गुप्ता ने रखी संगठन के सामने अपनी बात। महापौर खेमे पर बवाल, बंटी भैया पर लगाए इल्जाम। पवन गुप्ता ने उठाई जनता की आवाज, सीवर शौचालय पर सवाल बना तूफान। संतलाल हाता सड़क पर उतरा, बंटी भैया पर लगाए गंभीर आरोप। संतलाल हाता बना सियासी अखाड़ा, पवन गुप्ता के समर्थन में आए सैकड़ों लोग। सीवर और शौच की उठाई मांग, बंटी भैया पर जमीन हथियाने का सीधा इल्जाम। जी हां, अब कानपुर नगर निगम की राजनीति अब फाइलों और सदन से निकलकर सड़कों पर आ गई है। वार्ड 37 संतलाल हाता का मुद्दा अब सिर्फ नाली या सीवर का नहीं रहा, बल्कि ये सवाल बन गया है कि क्या जनता की आवाज उठाने की सजा जनप्रतिनिधि को दी जाएगी। दरअसल रविवार को यह सियासी टकराव उस वक्त खुलकर सामने आया जब संतलाल हाता के सैकड़ों लोग मोती झील पहुंचे, जहां शहर के प्रभारी मंत्री योगेंद्र उपाध्याय और विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना एक कार्यक्रम में शामिल होने वाले थे। भीड़ हाथों में पोस्टर लिए नारेबाजी कर रही थी और सीधे महापौर परिवार पर आरोप लगा रही थी। संतलाल हाता के लोगों का साफ कहना है कि इलाके में करीब 3000 लोग रहते हैं, लेकिन आज तक बुनियादी सुविधाएं नहीं मिली। ना तो घरों में शौचालय है, ना ही ढंग की सीवर व्यवस्था। पूरे इलाके की आबादी सिर्फ एक सामूहिक शौचालय पर निर्भर है। लोगों का आरोप है कि जब इस गंभीर समस्या को नगर निगम सदन में बीजेपी पार्षद पवन गुप्ता ने मजबूती से उठाया तो समस्या के समाधान की वजह उन्हें ही निशाने पर ले लिया गया। पार्षद का निलंबन लोगों को सीधी सजा जैसा लगा और इसी नाराजगी से प्रदर्शन का रूप ले लिया। मोती झील में जैसे ही संतलाल हाता की भीड़ पहुंची, पुलिस ने उन्हें आगे बढ़ने से रोक दिया। इसके बाद माहौल और गर्मा गया, पोस्टर लहराए गए, नारे लगे और सीधे महापौर के बेटे बंटी पांडे पर जमीन कब्जाने की कोशिश का आरोप लगाया गया। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि संतलाल हाता की जमीन पर सीवर लाइन के नाम पर कब्जे की तैयारी की जा रही है। यही वजह है कि जब पार्षद पवन गुप्ता ने सीवर लाइन और शौचालय का मुद्दा उठाया तो उन्हें दबाने की कोशिश हुई। लोगों का साफ कहना है कि पवन गुप्ता ने कोई निजी लड़ाई नहीं लड़ी, बल्कि जनता की बुनियादी जरूरतों की आवाज उठाई है। अब यह मामला पार्षद बना महापौर से आगे बढ़कर बीजेपी के अंदरूनी खींचतान का प्रतीक बन गया है। एक तरफ जमीनी स्तर पर काम करने वाला पार्षद जो अपने वार्ड की समस्याएं उठा रहा है, तो दूसरी तरफ सत्ता और परिवार के आरोपों से घिरी नगर निगम की शीर्ष व्यवस्था। संतलाल हाता के लोगों का कहना है कि अगर उनकी मांगे नहीं सुनी गई तो आंदोलन और तेज होगा। उनकी प्रमुख मांग है कि इलाकों में तुरंत सीवर लाइन डाली जाए, हर तरफ एक शौचालय की सुविधा पहुंचे और पार्षद पवन गुप्ता पर की गई कार्रवाई को वापस लिया जाए। प्रदर्शनकारियों की सबसे बड़ी मांग ये भी है कि वे अपनी बात सीधे प्रभारी मंत्री के सामने रखें। उनका कहना है कि अगर सरकार वास्तव में जनता के साथ है तो पहले पार्षद की बात सुनी जानी चाहिए, ना कि उसे चुप कराने की कार्रवाई होनी चाहिए। संतलाल हाता के लोग पवन गुप्ता को अपना सच्चा प्रतिनिधि मान रहे हैं और खुलकर उनके समर्थन में सड़कों पर उतर आए हैं। यही वजह है कि यह मामला अब सिर्फ नगर निगम तक सीमित नहीं रहा, बल्कि प्रदेश स्तर की राजनीति में भी हलचल पैदा कर रहा है। कानपुर की इस सियासत में एक बात साफ है कि पवन गुप्ता का मुद्दा जनता से जुड़ा है। सीवर, शौचालय और जमीन जैसे सवाल सीधे लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी से जुड़े हैं। अगर इन सवालों को उठाने की कीमत निलंबन और दबाव है तो संतलाल हाता के लोग साफ कह रहे हैं कि ये डरेंगे नहीं और अपने पार्षद के साथ खड़े रहेंगे। अब देखना यह है कि सरकार और संगठन इस टकराव को कैसे सुलझाते हैं या फिर यह आग और भड़कती है।